हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किए थे और बहुत सारे पोस्टुलेट्स इसमें देख चुके थे हम लोग ऑलरेडी कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसमें किस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो दो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग था और उसके बाद इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, इन सारी बातों को कंसिडर किए थे हम लोग। उसके बाद कैसे s ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, p का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो किस प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये सब कुछ जो है हम लोग देख चुके थे। तो अभी तक का जो रिजल्ट उसमें सामने आया था कि s ऑर्बिटल है तो वह सिग्मा बनाएगा, p है तो पाई। अब p में तीन थे, px, py, pz। तो z को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान करके चलते हैं तो वहाँ pz बना रहा था सिग्मा और जो px py है वह बना रहा था पाई। और दो प्रकार के ऑर्बिटल बन रहे थे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो उस हिसाब से जो एनर्जी सीक्वेंस अभी तक के अनुसार से हम लोग लिखेंगे वह हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर इससे सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद फिर था सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, उसके बाद था पाई 2px बराबर पाई 2py, दोनों का एनर्जी बराबर। फिर था पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और लास्ट में था सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। यह था एनर्जी सीक्वेंस, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है ऐसा, यही एनर्जी सीक्वेंस था। अब यह जो एनर्जी सीक्वेंस है ऑर्बिटल का, यह एनर्जी सीक्वेंस सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लागू नहीं होता है। सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो है यह लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है कि यह जो एनर्जी सीक्वेंस है यह है फ्रॉम O2 मॉलिक्यूल टू हायर मॉलिक्यूल्स। O2 टू हायर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो इसके बाद फिर F2 हो गया, Ne2 हो गया, Na2 हो गया, इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल लागू है। इससे जो लोअर मॉलिक्यूल होंगे मतलब H2 से लेकर के N2 तक, H2 से लेकर के N2 तक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके लिए थोड़ा सा यहाँ एनर्जी सीक्वेंस जो है गड़बड़ हो जाता है। और एनर्जी सीक्वेंस गड़बड़ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। वन एस को यदि यहाँ से अभी हम लोग नेगलेक्ट करें तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद फिर है सिग्मा 2pz, उसके बाद फिर है पाई 2px बॉन्डिंग बराबर पाई 2py बॉन्डिंग, इसके बाद फिर है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब क्या है कि ये जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं मतलब ऑक्सीजन से एटॉमिक नंबर जिनका कम है, उन लोअर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि 2s और 2pz ये दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है ऐसा। और जब इन दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाता है, मिक्सिंग क्यों होता है तो इसके दो रीजन है। पहला कि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है और दूसरा कि दोनों का सिमेट्री सेम है, या भी सिग्मा सिमेट्री का है या भी सिग्मा सिमेट्री का है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऐसे। तो ड्यू टू सेम सिमेट्री एंड ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी द सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गेट इंटरमिक्स्ड। ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं और जब इंटरमिक्स कर जाएंगे तो यह सिग्मा 2s ऑर्बिटल में प्योर s कैरेक्टर नहीं रहेगा, सिग्मा 2pz में भी प्योर p कैरेक्टर नहीं रहेगा। चूँकि मिल गए तो s और p अब दोनों कैरेक्टर आ जाना है उसमें ऐसा। तो लोअर मॉलिक्यूल्स में बताए कि इन दो ऑर्बिटल सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz
ये पाई के साथ नहीं, पाई के साथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सिमेट्री सिग्मा है, इसका पाई है, तो फिर अलग अलग हो जाएगा, उसके इसमें नहीं होगा मिक्सिंग। तो मिक्सिंग होता है किसके बीच, सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 2pz। उसी प्रकार से मिक्सिंग होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा। तो जब इन ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है s और p ऑर्बिटल का, तो इस फिनोमिनन को हम लोग sp मिक्सिंग बोलते हैं। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग के चलते क्या होता है कि 2s का एनर्जी और डिक्रीज कर जाता है, मतलब ये अभी यहाँ है तो इसका एनर्जी घट करके और कम हो जाएगा, इस सिग्मा 2s। उसी प्रकार से सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का भी घट जाएगा, ऐसा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। और जो सिग्मा 2pz है, इसका एनर्जी अब बढ़ जाता है और बढ़ करके हो जाता है इससे भी ज़्यादा, ऐसा, इस सिग्मा 2pz। और इसी प्रकार से इसका भी एनर्जी बढ़ करके ज़्यादा हो जाता है, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। और ये जो पाई वाले जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है और यहाँ पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार से यहाँ है जैसे वैसे ही रहेगा ये सब, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, ऐसे हो जाना है। तो अब जो नया एनर्जी सीक्वेंस आएगा दिस वन, सिग्मा 2s बॉन्डिंग के बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और फिर ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। तो यह जो एनर्जी सीक्वेंस यहाँ हम लोग लिखे थे, ये बताए कि O2 और इसके बाद के मॉलिक्यूल के लिए लागू है, लेकिन O2 के पहले जो लोअर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो है, H2 से लेकर के N2 तक, तो इन लोअर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के बीच मिक्सिंग हो जाता है। यही दो ऑर्बिटल के बीच, क्यों, क्योंकि यही दोनों ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है और यही दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री सेम है, सिग्मा सिग्मा। उसी प्रकार से सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मिलता है और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो मिक्स कर रहा है s और p ऑर्बिटल, इसके चलते बताए कि अब 2s प्योर s नहीं रहेगा, 2p प्योर p नहीं रहेगा, s और p मिला हुआ कैरेक्टर आ जाएगा। और मिक्सिंग के चलते 2s का एनर्जी डिक्रीज करता है और 2p का एनर्जी जो है बढ़ जाता है। और एनर्जी बढ़ जाने के बाद अब जो नया एनर्जी सीक्वेंस मिलेगा वह इस प्रकार से होगा, ऐसा। मतलब सब कुछ ठीक ही ठाक रहा, बस यहाँ मेन ऑब्जर्वेशन वाला चीज़ आया, दिस वन, यहाँ से मिलाओ। इस केस में यहाँ सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है और ये पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पाई 2px पाई 2py का एनर्जी कम हो गया और सिग्मा 2pz का एनर्जी ज़्यादा हो गया। और यह लागू किसके लिए है, H2 से लेकर के N2 मॉलिक्यूल तक का, ऐसा। तो इस एनर्जी सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा एनर्जी जो वैरी किया किस वजह से किया, तो sp मिक्सिंग के कारण ऐसा वेरिएशन दिखाई दिया है हम लोग को। तो इस बात को एकदम अच्छे से समझ लेना है ध्यान से। तो अब जो नया एनर्जी सीक्वेंस आएगा वो तो समझ गए, ऐसे यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इतना लागू है H2 से N2 तक के लिए भी। लेकिन यहाँ O2 में सिग्मा 2pz का एनर्जी कम था, ये दोनों का ज़्यादा, अब ये दोनों का कम और इसका ज़्यादा। तो ऐसे बोलो कि ये दोनों का एनर्जी जैसे था वैसे ही रहा, बस सिग्मा 2pz का एनर्जी बढ़ गया, जो यहाँ दिखा रहे हैं ऊपर चला गया, हमने एनर्जी बढ़ गया, ऐसा। तो वह नया एनर्जी सीक्वेंस है, उसको हम लोग जो है याद रखेंगे, समझ गए। तो यह था पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब इसमें से कुछ बात जो हम लोग को याद रखना है, वह क्या याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर पहले ही बताए हैं कि मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट किया जाता है। और उसमें से जो बात सामने आया कि यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। उसी प्रकार से यदि बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखोगे, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर ऐसा हम लोग यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं। 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर है फिर भी स्टेबल ही होगा, ऐसा। तो कुल मिलाकर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें मेन बात जो याद रखोगे
कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार के बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। और जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, हम लोग 1s 2s और 2p तक ही देखते हैं अभी, तो उन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का आप नाम याद रखोगे, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का आप सिमेट्री याद रखोगे, कौन सिग्मा सिमेट्री का है, कौन पाई सिमेट्री का है, कैसे बने ऑर्बिटल, सब कुछ बताया गया है। आप रिपीटेडली जो है वीडियो को देखोगे और नोट्स को ज़रूर एक बार पढ़ोगे और उसको लिखोगे, तो पूरा पॉस्टुलेट जो है इसका क्लियर हो जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ओर। ये सारे तो पॉस्टुलेट्स थे। अब यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, हो तो हर एक मॉलिक्यूल का सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वह बहुत ज़्यादा नहीं, एटॉमिक नंबर 10, 1 से 10, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक का। तो MO डायग्राम, सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाएगा ध्यान देना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1, ऐसा 1s1। अब H2 मॉलिक्यूल है तो यह 2 हाइड्रोजन एटम से मिल करके बना है, और एक हाइड्रोजन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं 1s1, तो इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में है, और यह 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। तो ऐसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे 2 हाइड्रोजन के लिए, वे दोनों आपस में क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे क्या बनेगा ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी डायरेक्ट डायग्राम की बात करते हैं हम लोग। नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, यह एनर्जी है। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लो, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लो। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल को लिखो, 1s1 ऑर्बिटल है, 1s1 ऐसा। वैसे एक और लिखो, तो यहाँ भी 1s1 है ऐसा। अब ये दोनों 1s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसका एनर्जी कम होगा, बॉन्डिंग वाला, और एक बनेगा जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा ऐसा। तो इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से, फिर इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, इन दोनों को अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग को समझ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरोगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भरे जाएंगे ऐसा। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में, दोनों इसमें आ गए, अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। तो ये जो बीच वाला हुआ है, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए किसके लिए, H2 के लिए। इसके बाद अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में MOEC, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, 1s2 2s2 ऐसे करके, तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो कौन कौन सा है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसमें हम लोग यहाँ ऐसा लिख देंगे 2। उसके बाद फिर है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 रह गया। फिर यहाँ से अब निकालो NB, NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है, तो यह बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब बिना मार्क वाला में देखना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला में 0। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या होता है, NB माइनस Na/2, तो 2 - 0/2, तो 2/2 मतलब 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ऐसा एक बॉन्ड रहेगा। उसके बाद इन दोनों के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब यह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब इसमें नहीं बचा। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, therefore it is diamagnetic, ऐसा कि चूँकि H2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसीलिए यह मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इतना काम हम लोग को पूरा करना पड़ता है जब आप एमओ डायग्राम बनाओगे तब। ऐसे ही अब और भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग देखते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल्स के बाद अब हम लोग लेते हैं He2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2, ऐसा 1s में 2। डायग्राम बनाओ। नीचे सुपर एनर्जी बढ़ रहा है, एक हीलियम आप यहाँ ले लो, एक हीलियम यहाँ ले लो, दोनों का 1s ऑर्बिटल है, बना दो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन। एक और हीलियम है उसके लिए भी बना दो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक का एनर्जी कम होगा, दूसरे का एनर्जी ज़्यादा होगा। मिला दो इसको, डॉटेड लाइन से ही मिलाया जाता है। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, या कहलाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 2 इस ऑर्बिटल के लिए और 2 इसके लिए, तो टोटल 4 है। और ये चारों को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरोगे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्बोहुन्स एंड पॉलिज कि सबसे पहले लोअर वाला भराएगा तो लोअर वाला में 2 इलेक्ट्रॉन भरो और बाकी जो 2 बच गया ऊपर वाला में हो जाएगा, ऐसा। तो ये दोनों जो है दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ He2। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लिखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। उसके बाद यहाँ से सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अब Nb लिखोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2, Na लिखोगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो Ab कितना है, 2। तो यहाँ से जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, Nb माइनस Na/2, तो 2 माइनस 2/2 मतलब 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ऑल दी नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है, लेकिन हीलियम गैस He2 नहीं, He। तो He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसी को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब बॉन्ड ऑर्डर निकाले हम लोग तो आ गया 0, इसका मतलब हुआ कि 2 हीलियम के बीच कोई बॉन्ड नहीं है। और जब 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं हो एप्रिसिएबल स्ट्रेंथ का, तब तक वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। तो He2 मॉलिक्यूल में इसके 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, इसलिए यह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर आगे पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, कि एमओ थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन करो कि क्यों He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे डायग्राम बना करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके दिखाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 आ जा रहा है इसलिए। नेक्स्ट, अब उसके बाद Li2।
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s1, तो 1s में 2 2s में 1। ऐसा ही एक लिथियम और होगा, उसके भी 2 ऑर्बिटल होंगे 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जब इसके लिए डायग्राम बनाओगे तो देखा जाए नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, एक लिथियम यहाँ लेना है, एक लिथियम यहाँ लेना है। चूँकि लिथियम के पास अब 2 ऑर्बिटल है 1s 2s, तो दोनों में से एनर्जी कम किसका होता है? 1s का। एनर्जी ऑफ के अनुसार जो निकालते हैं n+l रूल से, तो 1s का एनर्जी कम है तो सबसे पहले 1s को ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। वैसे इसके लिए भी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ऐसा। इसको यहाँ से मिला, यहाँ से मिला दो, तो ये जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इसमें और 2 इसमें ऐसा। अब 1s का हुआ, उसके बाद 2s भी तो है, तो 2s का एक ऑर्बिटल यहाँ बना दो ऐसा, 2s1 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ भी ऐसा 2s1 1 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से इन दोनों ऑर्बिटल का होगा मिक्सिंग, और यहाँ से फिर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग जिसका एनर्जी कम होगा तो कहलाएगा सिग्मा 2s, और उसी प्रकार से एक और जो एंटी बॉन्डिंग होगा, दिस इज सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। मिला दो इसको ऐसा, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 को भर दो यहाँ, ये खाली रह जाएगा ऐसा। तो जो बीच वाले देखो, इधर वाले जो हुए ये दोनों, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज 2 आर ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन जो ये बीच वाले हुए 1 2 3 4, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ Li2। अब इसके बाद फिर क्या करोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो बीच वाला देख करके। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि यह कन्फिग्रेशन अलग से पूछे कि Li2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन आप लिखो, तो इसको ऐसे करके देखना होगा वहाँ। अब यहाँ से आप निकालो Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ है 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, क्या फॉर्मूला होता है? Nb माइनस Na/2, मतलब 4 माइनस 2/2, तो ये 2/2 मतलब 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब हुआ कि Li के बीच ऐसा एक बॉन्ड है इस प्रकार से। उसके बाद मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, मैंने कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देयरफॉर Li2 इज डायामैग्नेटिक, therefore Li2 is diamagnetic। तो यह Li2 के लिए हुआ। सेम यदि आप बनाओगे इसके बाद Li2 के बाद मान लो आप बनाते हो Be2 का, ऐसा Be2, तो यहाँ बेरिलियम लोगे और बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 होता है और 2s2, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उधर का जो अब एमओ डायग्राम है, एनर्जी सीक्वेंस वगैरह है, वो सब तो वही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ चेंज करोगे। इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है यहाँ से चेंज करना है। और कैसे चेंज होगा? तो इधर तो सेम है, बस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस जगह पे ऐसे 4 हो गए। तो इसके बाद यहाँ आप लिथियम नहीं बल्कि बेरिलियम लिखोगे, ऐसे बेरिलियम लिखोगे। एमओ डायग्राम ऑफ या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ Be2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में भी 2, और इसके बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 आ गया।
तो इसके बाद यहाँ से और लिखना होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ 2 और 2 4। ऐसा बॉन्ड ऑर्डर Nb-Na/2 तो 4-4/2 तो 0/2 तो कितना आ जाएगा 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाने का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब Be2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, therefore Be2 doesn't exist, therefore Be2 doesn't exist। यही कहानी है इसमें। तो Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन यदि इसमें ऐसे पूछे कि Be2 पर एक प्लस, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो Be2 पर एक प्लस दे दिए, इसका मतलब हुआ कि एक बेरिलियम एटम है और दूसरा बेरिलियम ऐसे एक मोनोपॉजिटिव आयन है। तो इसके लिए आप लिखोगे तो 1s2 और 2s1 हो जाएगा ना। तो अब क्या करो, एक तरफ B लो, एक तरफ B प्लस लो। तो B वाला का तो ऐसे ही रहेगा, B प्लस वाला का यहाँ क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2s1 ऐसा। तो अब टोटल 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 3 में से यहाँ 2 रहेगा और 1 यहाँ आएगा ऐसा। और अब जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे यहाँ, तो बॉन्डिंग में 2 फिर 2 और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में मात्र 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 ऐसा। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग है 2 और 1 3 ऐसा। फिर निकाल दो 4 - 3/2 तो 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 0.5। तो एग्जिस्ट तो किया क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आया। लेकिन याद करो, अभी बताए थे शुरू में ही कि यदि 1 से कम आता हो तो फिर अनस्टेबल है। तो चूंकि बॉन्ड ऑर्डर हेयर सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है, इसीलिए B2+ इज अनस्टेबल या अनस्टेबल है। और यहाँ देखोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना पेयर्ड, लेकिन ये देखो अनपेयर्ड है। तो चूंकि अनपेयर्ड आ गया, इसलिए आप बोल सकते हो कि यह जो B2 पे प्लस है दिस आयन इज पारामैग्नेटिक। यह क्या है पारामैग्नेटिक है ऐसा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे भी यहाँ बता दिए। तो पारामैग्नेटिक भले ही है, लेकिन मॉलिक्यूल या आयन जो है B2+ अनस्टेबल है, तो ना हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से इतना तक का अभी हम लोग देखें। इसके बाद के जो अब मॉलिक्यूल आएंगे बोरोन से लेकर के आगे तक, उनमें 2p ऑर्बिटल आएगा। और 2p ऑर्बिटल आने के बाद क्या एनर्जी डायग्राम बनता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।